गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के लिए हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स के चीज़ों के बारे में पढ़े थे। यूनिट 1 में लेथ मशीन का कंपोनेंट जाने थे, लेथ मशीन का एसोसरीज जाने थे, लेथ मशीन का ऑपरेशन के बारे में हम लोग जान रहे थे और उसमें हम लोग लास्ट जो ऑपरेशन बात किए थे वो टेपर टर्निंग के बारे में बात किए थे। टेपर टर्निंग में हमने बताया था कि जनरली जो है 3 तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको यदि टेपर टर्निंग करना है तो 3 तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसमें पहला जो था वो आपका क्या था, कंपाउंड रेस्ट को स्वेल करवा करके। दूसरा जो था वो आपका था टेल स्टॉक को ऑफसेट करके। और तीसरा जो था वो क्या था, आपका अटैचमेंट, आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा करके हम लोग कर सकते हैं। उसमें मुख्य इंपॉर्टेंट ये बात था कि कंपाउंड स्लाइड को यदि हम लोग स्वेल्व करवा के करते हैं तो उसमें कितना एंगल पे उसको स्वेल्व करवाना पड़ेगा, कंपाउंड रेस्ट को कितना घुमाना पड़ेगा। उसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल भी किए थे कि उसको कैसे हम लोग निकालते हैं और उसका प्रूफ भी हम लोग देख लिए थे। फॉर्मूला का जो tan अल्फा था आपको याद होगा, यदि नहीं याद है तो पिछला लेक्चर आप देखिए, उसमें आपको साफ साफ पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग एंगल कैलकुलेट करते हैं। उसी का आज एक नया न्यूमेरिकल हम लोग लेकर के आए हैं और ये न्यूमेरिकल आपसे 2018 में पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन पेपर यदि उठा करके देखते हैं एसवीटी का तो उसमें आपको ये इजीली सवाल मिल जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे देखिए सवाल आपको दिख रहा है। देखिए प्रॉब्लम है कि इफ द वर्कपीस हैज़ द लार्ज डायामीटर 80 mm, अ स्मॉल डायामीटर 70 mm एंड लेंथ 100 mm, फाइंड द एंगल ऑफ टेपर। मतलब आपको एक जॉब दिया है, एक वर्कपीस दिया है जिसका लार्ज डायामीटर जो है वो 80 mm है और स्मॉल डायामीटर जो दिया गया है वो 70 mm है और जॉब का जो लेंथ दिया गया है वो 100 mm दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है कि टेपर एंगल को कैलकुलेट कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग जो आपका दिया हुआ रहेगा सवाल सोल्व करने का, जनरली ये 4 नंबर में सवाल पूछता है और आपसे पूछा भी गया है 4 नंबर का सवाल है। तो 4 नंबर में हम लोग काम दो, ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, आप समझ रहे होंगे। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला में पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट करना है। सिर्फ आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और रिजल्ट पाना है। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम को भी दिखा देंगे। डायग्राम दिखाने के लिए क्या करेंगे, आपको 100 mm का ये आपका 80 mm लार्ज डायामीटर दिखाएंगे और स्मॉलेस्ट डायामीटर जो दिखाएंगे वो आपका कितना रहेगा, 70 mm रहेगा। यानी कि ये आपका 70 दिखा देंगे, ये आपका 80 mm दिखा देंगे और इसका जो टोटल लेंथ है वो 100 mm यहाँ पे दिखा देंगे। अब आपको इसका एंगल कैलकुलेट करना है। एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया था कि आपको क्या करना है, ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा अल्फ़ा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन में 2l होता है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पिछला लेक्चर आप देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा। तो ये आपका d माइनस डी बाई 2l, अब d का वैल्यू जो है वो 80 है माइनस स्मॉल d का वैल्यू 70 है और 2 इंटू लेंथ जो है वो आपका 100 mm है, तो 100 mm यहाँ पे लेंगे। इसका कैलकुलेशन करेंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो tan अल्फ़ा जो निकल करके आएगा वो आपका 10 अपॉन में 200 आ जाएगा। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 20। इसको हम लोग अल्फ़ा यदि निकालना चाहें तो tan इनवर्स 1 अपॉन में 20 या 0.05 करेंगे। तो ये आपका 1/20 मतलब 0.05। तो इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू निकल करके आएगा। अल्फ़ा जो आपका कैलकुलेटर आपको ले जाना है एग्जाम में, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, तो ये जो आपको वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे पुट करिएगा, ये आपका आंसर रहेगा। ये जनरली जो अभी जो आएगा इसका वैल्यू वो 2.86 डिग्री के आसपास में आएगा। तो इसको आपको याद नहीं करना है, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान सा सवाल था, इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं और ये सवाल आपसे 4 नंबर में 2018 में पूछा हुआ है। इवेंट जो पेपर होता है उसमें 2018 का जो इवेंट वाला पेपर होता है उसमें आपका पूछा हुआ है, जिसमें एकदम एग्जैक्ट यही डेटा के साथ और आपको न्यूमेरिकल सिंपल सा पूछा है। तो आप लोग सिंपल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका बन जाएगा इजीली। इसका एक और सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल,
देखिए सवाल सिंपल सा छोटा सा सवाल दिया हुआ है कि कैलकुलेट द कंपाउंड रेस्ट एंगल टू टर्न ए शॉर्ट टेपर ऑफ 1 mm पर 12 mm। मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको टेपर कंपाउंड स्लाइड का कंपाउंड रेस्ट का एंगल आपको कितना डिग्री स्वेल्व करवाना है, उसको कैलकुलेट करना है, जिसमें कि आपका टेपर जो दिया गया है कि 1 mm पर 12 mm के बाद वो टेपर होगा। यानी कि कोई भी आप डाया यदि लेते हैं, समझिए इस सवाल को पहले, कोई भी डाया यदि हम लोग बड़ा वाला डाया जो लेते हैं वो सपोज कीजिए हमने 10 mm लिया, तो 10 mm लेने के बाद यदि ये 12 mm इसका लेंथ रहेगा, आपका 12 mm यहाँ से यहाँ तक का लेंथ रहेगा, तो ये जो आपका यहाँ पे आएगा 9 mm हो जाएगा। मतलब प्रत्येक 12 mm पे 1 mm टेपर हो रहा है, 1 mm आपका टेपर होते जा रहा है। यदि इसको और आगे 12 mm हम लोग इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पे जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 8 mm आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि ये जो आपका टर्न दिखा गया है, इस तरह का सवाल यदि दिया हुआ रहेगा कि 1 mm पर 12 mm, यानी कि 1 जो दिया हुआ रहेगा या 2 mm पर 12 mm भी दे सकता है, कुछ भी फिगर हो सकता है। ये जो आपका दिया हुआ रहेगा ये आपका d माइनस डी का वैल्यू होता है, यानी कि आप 10 माइनस 10 का यदि 10 माइनस 9 का लेते हैं तो आपका कितना लेंथ लेना पड़ेगा, 12। यदि 10 माइनस 8 को लेते हैं यानी कि 2 mm का डिफरेंस होता है, तो आपको वैल्यू कितना लेंथ कितना लेना पड़ेगा, 12 प्लस 12 24। यानी कि जो आपका रेशियो आ रहा है डी माइनस डी बाई एल का, वो आपका कांस्टेंट रेशियो हो जाएगा। या तो आप 2 टाइम इसको 12 लीजिए या 3 टाइम लीजिए या 4 टाइम लीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए हम लोग इसको सिंपल कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला आप जानते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू होता है d माइनस डी अपॉन में 2l। यहाँ पे d माइनस डी का वैल्यू जो देगा वो आपका ये दिया है d माइनस डी, ये आपका ये वाला वैल्यू 1 दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल जो लेंगे वो आपका 12 mm लेंगे। यदि इसका अलग फॉर्मेट में हम बनाते हैं और इसको हम लोग 2 लेते हैं, डिफरेंस 2 लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो ये आपका d माइनस डी यानी कि 2 आ जाएगा, और आपका ये 12 प्लस 12 24 इंटू 2 आ जाएगा, 2 इंटू 24। तो ये आपका ऐसे भी कैलकुलेट करिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1/24। ऐसे भी वैल्यू आ रहा है 1/24। तो इसको आपको ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी वैल्यू आपको लेना है और इसको दिखाना है कैसे डायग्राम में, सिंपल आपको इस तरह से दिखा देना है। यहाँ पे आपको लिख देना है x और यहाँ पे x माइनस 1, यानी कि एक कम हुआ है 12 mm पर, 12 mm पर 1 mm पर 12 mm, मतलब हर 12 mm के बाद 1 mm इसका घटते जा रहा है। यहाँ पे हम लोग x माइनस करेंगे, x माइनस 1 को, तो आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब 1 आ गया है तो 1/2 इंटू 12 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/24। 1/24 को यदि हम लोग लिखेंगे तो 0.0431167 ये वैल्यू आपका आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर में या डिवाइड करिएगा इसको सिंपल, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। यहाँ से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा tan इनवर्स 0.04167 ये वैल्यू आपका आ जाएगा। यहाँ से अल्फा जो निकल करके आएगा वो 2.386 डिग्री के आसपास में आपका वैल्यू आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं है, फॉर्मूला में पुट करना है वैल्यू और रिजल्ट को पाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसको आप समझ लिए। इसका एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ज़्यादा न्यूमेरिकल आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप में शार्पनेस आएगा, और डिफरेंट टाइप्स के आप न्यूमेरिकल को करते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए इसका अगला सवाल, देखिए सवाल लिखा हो कि यूज द नेसेसरी डेटा फ्रॉम द फिगर टू फाइंड आउट द टेपर एंगल फॉर टेपर टर्निंग ऑपरेशन। मतलब आपको एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में आपको बोल रहा है कि जो आपके पास नेसेसरी डेटा है, मतलब जो ज़रूरत का डेटा है, उसको आप कलेक्ट कीजिए, यूज कीजिए फिगर से, और वहाँ पे आपको टेपर एंगल फाइंड आउट करना है टेपर टर्निंग ऑपरेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम लोग को टेपर जो है ये वाला पार्ट्स बनाना है, बाकी जो पार्ट्स बनाना है वो आपका
प्लेन टर्निंग है। वो आप ऑपरेशन समझ चुके हैं प्लेन टर्निंग क्या होता है। तो इसका हमको डेटा चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ मिसिंग है वो आपको इसका देखेंगे हम लोग गौर से। तो इस फिगर को यदि हम हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, तो देखिए ये वाला जो आपका पार्ट्स है ये सिर्फ आपका टेपर है, जिसमें इसका डायामीटर जो दिया हुआ है 26.5 दिया हुआ है बड़ा डायामीटर, और छोटा डायामीटर जो दिया हुआ है 21.6 दिया हुआ है। अब आपको 5 मतलब डायामीटर होता है। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ नहीं दिया है, और जब हम लोग फॉर्मूला टेपर एंगल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें हम लोग की नेसेसरी ज़रूरत क्या चीज़ का पड़ता है, लेंथ का पड़ता है। तो इसका लेंथ नहीं दिया है, लेकिन लेंथ के लिए कोई ना कोई जो है क्लू जरूर छोड़ेगा, कैसे भी उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए टोटल लेंथ दिया है 89, इसमें 26.8 आपका इस वाला पार्ट्स का दिया है, और इसका जो लेंथ दिया है 30 mm दिया है, और 6 mm का यहाँ पे आपका गैप है। यानी कि टोटल जो इसको 30 + 6 + 26.8 को 89 में से माइनस कर दिया जाएगा, तब इसका जो रिमेनिंग जो आपका बच रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है वो आपका इसका लेंथ होगा। तो इसका लेंथ फाइंड आउट करने के लिए L = हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, 89 में से माइनस करेंगे कितना, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसका ऐड यदि हम लोग करेंगे तो 30 + 6 यानी कि 36 हो जाएगा, और उसके बाद 26.8 इसको यदि हम लोग ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा 8 12 1 हो गया, 62.8 mm का आ गया। तो ये आपका यूनिट मतलब भी नहीं रखता है, यूनिट नहीं दिया है, ऐसे mm में ही जनरली जो दिया हुआ रहेगा वो रहेगा। तो आपको यहाँ पे 62.8 mm हो गया। इसको 89 में से हम लोग माइनस करेंगे तो 89 - 62.8, यहाँ देखिए 2 बच गया। उसके बाद यहाँ पे आपका 8 में से 2 गया तो 6, और 8 में से 6 गया तो 2, यानी कि 26.2 जो बचा वो आपका क्या बच गया, L बच गया, लेंथ। तो L जब निकल गया तो इसको हम लोग यहाँ पे दिखा भी सकते हैं कि 26.2 जो है इसका लेंथ है। अब ये जब लेंथ निकल गया तो आप इसका देखिए, आप फिगर देखें और हड़बड़ा जाइएगा कि ये इतना बड़ा न्यूमेरिकल दे दिया है, इस तरह का कैसे बनेगा। तो नहीं होगा, बहुत ही आसान है। आपको लेंथ मिल गया, डाया मिल गया, तो आपको सिर्फ पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट करना है। मतलब आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, tan α = d - d/ 2l। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला यदि आप भूल जाइएगा तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं होगा। अब देखिए d - d के लिए क्या करेंगे, 26.5 - 21.6, इसको यदि माइनस करेंगे तो ये जो बच करके निकलेगा 26.5 - 21.6 अपॉन में 2 × 26.2, L का वैल्यू यहाँ से आ गया था 26.2। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू निकल करके आएगा, देखिए 4.9 अपॉन में ये आपका बच जाएगा कितना, 52.4। ये आपका 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा। ये आपका tan α का वैल्यू निकल करके आ गया। अब tan α ये निकल करके आ गया तो हम लोग अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करेंगे, tan 1 4.9 अपॉन में 52.4, इसको कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, उसमें आपको वैल्यू को पुट करना है tan 1 करके। तो यहाँ से जो अल्फ़ा का वैल्यू निकल करके आएगा वो 5.34 डिग्री के आसपास में आएगा। वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आसान सा न्यूमेरिकल रहता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है और उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप 4 नंबर का ये पेपर में पूछता है आपसे, तो 4 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हैं। थ्योरी लिखने से बढ़िया है ये आपका एक न्यूमेरिकल और में या मेन में रहता है, तो आपको ये न्यूमेरिकल करना ज़्यादा आसान है थ्योरी लिखने से। थ्योरी लिखने में आप कहीं यदि मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, और ज़्यादा लिखना भी पड़ेगा। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और आपको इजीली आप टाइम भी सेव कर सकते हैं और आसानी से बना भी सकते हैं और ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये सब जो भी करवाया जा रहा है इसमें से आपका पेपर में एक सवाल आने वाला है। तो सिंपल सा ही रहता है जिस तरह का बता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपका डेटा यही दे, डेटा चेंज कर देगा, लेकिन न्यूमेरिकल आपका इसी टाइप का रहेगा। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और नया फॉर्मेट का सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल,
देखिए ये छोटा सा सवाल दिया हुआ है कि यूज गिवन डेटा एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द टेपर। आपको कुछ डेटा दिया गया है, उस डेटा को यूज करना है और आपको लेंथ, टेपर का लेंथ निकाल करके देना है, एंगल नहीं निकालना है। क्या निकालना है? टेपर निकालना है, लेंथ, कितना लेंथ में ये टेपर है। तो आपको डेटा क्या क्या दिया है? कैपिटल डी दिया है, स्मॉल डी दिया है और के दिया है। के के बारे में हमने नोट में बताया था जब हम लोग टेपर एंगल कैलकुलेट करने के लिए सीख रहे थे लेक्चर नंबर 3 में, तो उसमें हमने नोट में लिखाया था कि के क्या होता है। के जो होता है कोनिसिटी होता है और ए जो होता है वो रेशियो होता है किसका? तो डिफरेंस इन डायामीटर और टोटल लेंथ का। तो d माइनस डी बाई एल को हम लोग के से डिनोट करते हैं, जिसको कोनिसिटी बोलते हैं, वो हमने पिछले क्लास में बताया है। तो यहाँ पे हम लोग को इजिली फाइंड आउट करना है क्या? के इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? d माइनस डी अपॉन में एल, ये फॉर्मूला हमने बताया था। अब d का वैल्यू आपका दिया हुआ है यहाँ 80 mm माइनस स्मॉल d का 70 mm और l नहीं पता है, l आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। k का वैल्यू दिया हुआ है 1/20। ये आपका जैसे दिया हुआ है फॉर्मूला, हमको ये वाला याद रखना है कोनिसिटी निकालने के लिए। और उसके बाद कोनिसिटी का फॉर्मूला के से डिनोट करते हैं कोनिसिटी को, और ये आपका के दिया हुआ है वैल्यू 1/20, डी माइनस डी यहाँ पे दिया हुआ है, एल का वैल्यू नहीं दिया है, एल हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जब हम लोग एल फाइंड आउट करेंगे तो एल इज इक्वल टू निकल करके क्या आएगा? 10 अपॉन में इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो इसको 20 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका एल जो आ जाएगा निकल करके वो आपका क्या हो जाएगा? 200 mm, ये आपका एल निकल करके आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी जो भी आपका डेटा दिया हुआ है, एक बार फॉर्मूला आपके पास है तो इजीली आप 4 नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं पेपर में। एक न्यूमेरिकल हम आपको ये दे रहे हैं और ये न्यूमेरिकल हम सोल्व नहीं करवाएंगे, आपको सोल्व करके हमारे व्हाट्सअप नंबर या टेक्निकल क्लासेस के व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपको व्हाट्सअप करना है पेज को, ताकि हम जान पाएँ कि आप कितना सीख पाए हैं और कितना आप आगे कर रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल जो हम अभी लिखवा रहे हैं बोर्ड पे, उसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है और सोल्व करके पेपर को व्हाट्सअप करना है। भूलना नहीं है, व्हाट्सअप करना है। यदि आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं 9166374768, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे कि सही आपका बना हुआ है या गलत बना हुआ है। तो देखते हैं, देख लीजिए आगे सवाल इसका। देखिए 2 सवाल दिया हुआ है। द स्पिंडल हैज ए टेपर ऑफ 7:24, डिटरमाइन द सेटिंग ऑफ द कंपाउंड रेस्ट। आपका टेपर का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है मतलब आपको समझ जाना है क्या दिया हुआ है? कोनिसिटी दिया हुआ है, के दिया हुआ है। ये हिंट्स मैं दे रहा हूँ आप लोग को। आपसे पूछा जा रहा है कि कंपाउंड रेस्ट का डिटरमाइन कीजिए सेटिंग, कि कितना एंगल पे आप उसको कंपाउंड रेस्ट को सेट कीजिएगा। तो ये आपको इजीली निकाल लेना है। कैसे निकालना है वो यदि आपसे नहीं बनेगा तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पहले बनाना है और व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि यूज गिवन डेटा एंड फाइंड द टेपर एंगल। ये बड़ा आसान सवाल है। आपको डेटा दे दिया गया है, कैपिटल डी, स्मॉल डी और लेंथ दे दिया गया है एल। आपसे पूछ रहा है कि टेपर एंगल यानी कि अल्फा कैलकुलेट कीजिए। तो दोनों सवाल आसान सा है, आपको एक बार कोशिश करना है, जैसे भी हो जो भी हो, और दोनों को सोल्व करके आपको पेज को व्हाट्सअप करना है, ताकि हम समझ पाएँ कि आप कितना काम कर रहे हैं, कितना आप सीख पा रहे हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।